हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है इंग्लिश। इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है ना हमारे करियर में। हमें ग्रोथ के लिए और अगर हमें किसी के ऊपर इम्प्रेशन जमाना है या फिर हम जो हमारे ड्रीम्स हैं ऐसी कंपनी में हमें काम करना है या फिर अगर अ, हमें किसी को अपनी चीज़ें बतानी है तो हिंदी के कंपैरिजन हम इंग्लिश वर्ड का यूज़ करते हैं। सो इंग्लिश पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। आज मैं ये टॉपिक क्यों लेके आई हूँ क्योंकि रिसेंटली जब मैंने तीन चार कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी काउंसलिंग की तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ मुझे आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए। देखिए, इंग्लिश जो है वो कोई इतना बड़ा कोई आप उसको इतना ज़्यादा बहुत कोई डरावनी चीज़ नहीं है कि इंग्लिश वर्ड सुनते ही आप बहुत डर जाएं। जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वेल एंड गुड, बट अगर कुछ लोगों को की इंग्लिश अच्छी नहीं है इट मीन्स नॉट दैट कि उनके अंदर इंटेलिजेंसी नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है या उनके अंदर कोई स्पार्क नहीं है, उनके अंदर कोई हुनर नहीं है। इस मिथ को हमें बिल्कुल डिनाई करना होगा और इस मिथ से लोगों को बाहर निकालना होगा, क्योंकि जिन लोगों की मैंने काउंसलिंग की मैं आपको बता नहीं सकती कि उन बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट है, इतना ज़्यादा टैलेंट है कि वो अगर उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई हो जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बस इशू क्या है कि वो अपनी बातों को हिंदी में जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इंग्लिश में उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। आपको इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि आजकल की जो डिमांड है, हम जैसे कि ग्लोबल वर्ल्ड में हम रहते हैं तो कनेक्ट करने के लिए इंग्लिश एक ऐसा नॉर्मल लैंग्वेज है जिससे कि हम इजीली कहीं भी किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको हिंदी आती है तो आपको शर्म फील करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस लैंग्वेज में आप बचपन से पले बड़े हो, क्योंकि इंडिया के अंदर हिंदी जो है हमने शुरू से उस चीज़ की स्टडी की है, हमारे घर का एनवायरनमेंट वैसा होता है तो बहुत ईजिली, जैसे कि अगर फॉरेन कंट्रीज की मैं बात करूं वहां पे अगर इंग्लिश, क्योंकि बचपन से ही वो लोग उनका कल्चर इंग्लिश का है तो वो बहुत उनको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बहुत उनके बच्चे धीरे स्टार्टिंग से ही वो चीज़ कैच करते हैं और ईजिली बोल लेते हैं। सेम चीज हमारे कल्चर में या हमारा, अगर मैं बात करूं हमारी सोसाइटी में हिंदी वर्ड्स यूज, हिंदी जो है उसकी लैंग्वेज का यूज होता है तो हम इंडियंस हैं वो बड़ी जल्दी हिंदी जो है नॉर्मली जो है वो कैच कर लेते हैं, उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंग्लिश को जो है वो सीखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप अपनी बातों को हिंदी में अगर आप एक्सप्लेन करते हैं या बोलते हैं या समझाते हैं और सामने वाले पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप या तो लूजर है या फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन है या फिर आप जो बच्चे इंग्लिश बोलते हैं उनके कंपैरिजन आप बिल्कुल डम है? नहीं, आपको इस मिथ से ऊपर जाना है। आप बिल्कुल ये चीज बिल्कुल अपने माइंड से सबसे पहले ये चीज निकालना है कि जरूरत है कि अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो कोई आपको जज करेगा कि आप वीक स्टूडेंट्स में नहीं। होता है एक्चुअली सोसाइटी में ऐसा ही होता है कि जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं ऐसा माना जाता है कि वो बच्चे या वो जो भी वो पर्सन है, ऑफिसेज है, स्कूल्स है, कॉलेज है या फिर हमारे नॉर्मल घर के का एनवायरनमेंट है, अगर इंग्लिश बोली अरे वाह ये बहुत इंटेलिजेंट होगा। पर इंटेलिजेंसी आपके स्किल का इंग्लिश से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छे से पता है किसी काम को कैसे करना है, बस आप उसको एक्सप्रेस हिंदी में कर रहे हैं और कोई ऐसा इंसान है जिसको काम आता नहीं है, सिर्फ उसकी इंग्लिश अच्छी है तो वो भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो कब सबसे पहले आपके अंदर जो स्किल है, आपने इंटेलिजेंसी और इंग्लिश को प्लीज कनेक्ट ना करें। इंग्लिश सीखना जरूरी है, आप सीखें किसी को भी कनेक्ट इजिली करने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए। बट आप ये ना सोचे कि अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं या फिर आप अच्छे से उस चीज को जितनी अच्छे से आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं वैसे कंफर्टेबल नहीं है तो इम्प्रूव करें। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं बोलना चाहिए या आप सिर्फ हिंदी पे फोकस करें, क्योंकि आप मल्टी स्किल, एक इंसान जो होता है वो मल्टी टैलेंटेड होता है, बस वो अपने आप को इम्प्रूव करता रहे।
लेकिन आप कभी भी सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए डाउन मत करें कि आपको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है। सामने वाला पर्सन, अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, अगर इंटरव्यू देने जाते हैं, तो अगर वो सिर्फ इंग्लिश पे ही, उस पोस्ट पे सिर्फ इंग्लिश का ही वर्क है, तो मैं एग्री करती हूँ कि आप उस पोस्ट के को अप्लाई नहीं करें, क्योंकि आप क्या पता वहां पे सिर्फ इंग्लिश चाहिए और आप इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे या खुद को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, तो उसको थोड़ा सोचे कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई काफी सारी जगह ऐसी होती है जहां पर आपका जो आपके अंदर जो हुनर है, उस हुनर को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो आप ट्राई करें, वहां पे जाएं, और आप अगर हिंदी में अपने आप को एक्सप्रेस करके उनको समझा पाते कि यस यू हैव अ स्पार्क, और यस जो काम उनके लिए है आप उस चीज को कर सकते हैं, तो आप ट्राई करें। आप ट्राई नहीं करते, आपके माइंड में ये है कि उस कंपनी में सिर्फ इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वहां के लोग इंग्लिश अच्छे बोलते हैं, तो वो लोग आपसे इंटेलिजेंट हैं और आप जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। इंग्लिश सिर्फ आप एक एक आपको कनेक्ट करती है कि आप जो बोलना चाहते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा कि फॉरेनर्स जो होते हैं, फॉरेनर्स जो है, अगर कोई इंडियन उनसे इंग्लिश में बात कर रहा है, टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर रहा है, तो वो बहुत केयरफुली सुनते हैं, और अगर उनको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि आप क्या बोलना चाहते हैं, तो वो बहुत ही एक अच्छी स्माइल करके और आपको रिप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो ये कि वो आपकी बातों को जो है वो सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये आपकी लैंग्वेज नहीं है, पर आप जो है ट्राई कर रहे हैं। कितनी ग्रेट थिंग है ना। सेकंड, कि जब अगर उनको आप जो बोलना चाहते हैं थोड़ा बहुत भी उनको समझ में आ गया, तो वो रिप्लाई करते हैं। पर हमारे इंडियंस के अंदर क्या है कि अगर कई लोगों की मेंटेलिटी है कि अगर आप इंग्लिश में उनको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपने कहीं ग्रामर की कोई मिस्टेक की है, या फिर आप जो बताने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा रुक रुक के बोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जिनको आई डोंट नो, जिनके अंदर समझ नहीं है वो लोग ऐसा करते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले डाउन रहता है, वो और डाउन कर देते हैं। इसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए कि अगर कोई इंसान आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, तो पहले तो आप हिंदी में ही बोलें। अगर उसको बिल्कुल भी हिंदी समझ में नहीं आ रही है, तो आपको जितना आता है आप उतना बोलें। अब उस पर्सन की ड्यूटी है कि वो समझे, ठीक है ना। अगर वो मिच्योर पर्सन होगा या उसको समझ में आ रहा होगा, आपकी जो मिस्टेक है वो आपको बता देगा कि ये मिस्टेक्स है, बट वो समझेगा कि वो आप जो बोलना चाहते हैं वो उसको समझने की कोशिश करेगा। और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आपको जैसी इंग्लिश आती है, जो आती है, आप अपना जो आप जो सोच रहे हैं या बोल रहे हैं उसको एक्सप्रेस करना सीखें। लेकिन कभी भी अपने अपने आप को किसी से वीक समझने की कोशिश ना करें कि सिर्फ इस बेस पे कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। मैं ये क्यों आपके पास डिस्कस कर रही हूँ कि मैंने 15 बच्चों की काउंसलिंग की रिसेंटली, जो कि काफी सारे इतने टैलेंटेड थे। इन्फोसिस, आपका ये कन्वर्जन, और ये इधर कौन सी कंपनी है, एक कंपनी का मैं नाम भूल रही हूँ। उनके कुछ स्टूडेंट्स जो उनपे अप्लाई करना चाह रहे हैं, और उनके अंदर टैलेंट भी है, उनके अंदर आप यकीन नहीं करोगे वो इतने अच्छे, इतना कॉन्फिडेंस लेवल है, बट वही जो स्पीकिंग होती है ना उनकी इंग्लिश में, उनको लगता है कि वो बोल ही नहीं सकते। और ऐसा नहीं है वो नहीं बोल सकते। जब मैंने उनके साथ 3-4 दिन की ट्रेनिंग करी और जब मैंने उनको कुछ टास्क दिए, तो उनको लगा यस मैम हम तो कर सकते हैं, बट आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल लो रहता है। लेकिन आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, आप जो आप चाहते हैं वो नहीं कर सकते। वही वाली बात है कि जब तक आप गिरोगे नहीं तो आप खड़े कैसे होगे। तो गिरना बहुत जरूरी है, गिरने से कभी ना डरे। सेकंड थिंग कि यार हमारी सोसाइटी में ये जो लोग हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम वाले कुछ नहीं कर पाते, या फिर हिंदी बोलने वाले बिल्कुल डम होते हैं, तो अपने माइंड को प्लीज चेंज करें। क्योंकि अगर आपने देखा होगा हमारे सीबीएसई के अंदर हमारी जो एजुकेशन बोर्ड है, उन्होंने यहां तक टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दी है कि अगर आंसर राइटिंग करते वक्त कोई बच्चा
वो अपनी लैंग्वेज में कुछ लिख रहा है और उसमें कुछ मिस्टेक्स आ रही है, बट आपको समझ में आ रहा है कि वो बच्चा क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो भी आपको उसमें मार्क्स देने पड़ेंगे। इतना वो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देना होगा। और आपने देखा है कि जितने हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है, जब भी कोई फॉर्म निकलता है, जब भी कोई कोई भी आपकी जो सूचना निकलती है या फिर कोई भी चीज होती है गवर्नमेंट के, कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है गवर्नमेंट की तरफ से आती है, वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में कंपलसरी है। जब तक हिंदी ट्रांसलेशन उसका नहीं आएगा वो चीज आपके सामने नहीं आ सकती है। समझ रहे हो आप? तो आप सोचे कि हिंदी की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो प्लीज आप मतलब ये मत समझे कि हिंदी मीडियम्स वाले या जो हिंदी बोलते हैं वो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते। यूपीएससी की, आप तो यूपीएससी को समझते हैं ना कि यूपीएससी जैसी चीज में भी हिंदी वाले भी कम नहीं है। कितने सारे स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी मीडियम से कितना टॉप कर जाते हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल को प्लीज इंक्रीज करें और ये चीज एक्सक्यूजेस देना तो पहले छोड़ दें कि अरे हमें इंग्लिश अच्छी नहीं आती तो मतलब कि हम बिल्कुल डम हैं। पहले ये चीज अपने माइंड से निकालें और यस खुद को इम्प्रूव करें। और सीखने से क्या चीज नहीं सीखी जा सकती, लेकिन बिल्कुल प्राउडली जब आप हिंदी में बात करते हैं बिल्कुल प्राउडली बात करें, कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप किसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कुछ और आप हिंदी में बता रहे हैं, तो अगर वो आपको ये कहता है कि आप मुझे इंग्लिश में बताओ तो आप उसको इंग्लिश में बताएं। और अगर इंडिया में रह के अगर वो कहता है कि मुझे कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, तो आपने ये रिप्लाई करना है, मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूं। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। इंग्लिश में मुझे जितना होता था वो मैंने आपको बता दिया। अब आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूं। किसी से लड़ने झड़ने की जरूरत नहीं है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आपको शेम फील कराएंगे या आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करने की कोशिश करेंगे, बट नहीं, आपको हमेशा प्राउड फील करना है। अगर हिंदी वर्ड्स है ये हमारी राज्य भाषा है, हम बचपन से हमारे घरों में हिंदी बोली जाती है, तो बिल्कुल शर्म फील करने की कोशिश मत करें। बिल्कुल ये चीज ना करें कि आप अगर इतनी अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे तो आपके अंदर कोई जो है वो इंटेलिजेंस, आप बिल्कुल आप इंटेलिजेंट नहीं है या फिर बिल्कुल आपके अंदर स्किल नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो मैं ये सारे स्टूडेंट्स को या फिर ऑफिसेज में जितने लोग हैं, आपके अंदर जितनी स्किल्स हैं, आपको जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। आप सच में आप जो भी चीज है आप उसको इंप्रूव करें। अगर नहीं, जो भी लैंग्वेज नहीं आती, सीखने में कोई बुराई नहीं है, आप उस चीज को सीखें और अपने आप को इंप्रूव करें। पर जो चीज आपको आती है उसके लिए कभी शर्म फील ना करें, हमेशा प्राउड फील करना है। और हिंदी आजकल तो मतलब आप ये बिल्कुल आप देखें कि फॉरेन कंट्रीज में वो उनकी लैंग्वेज के लिए कितना प्राउड फील करते हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज के लिए एकदम प्राउड फील करें और कोई भी सिचुएशन हो आप बोलें, ट्राई करें, कोशिश करें। अगर आप अपनी बात किसी को समझा पाते हैं ठीक है। और ये सामने वाले पर्सन को भी समझना चाहिए कि अगर वो हिंदी में कंफर्टेबल है बट वो इंग्लिश में आपको अपनी बातें समझाने की कोशिश कर रहा है, तो वो कोशिश कर रहा है, आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझे कि वो कोशिश कर रहा है, तो आप उसको चांस जरूर दें और उसको और मोटिवेट करें, ये ना कि उसको डीमोटिवेट कर दें। तो बस मैं इसी आज टॉपिक को डिस्कस करना चाहती थी, बिकॉज ये बहुत सारे आज के टाइम में भी ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनके अंदर इतनी ज्यादा टैलेंट है, जिनके अंदर इतना ज्यादा स्पार्क है, स्किल है, बट वो इसी वजह से जो है अपने आप को आगे नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश पता नहीं कितना अगर उनको इंग्लिश नहीं आती है तो बिल्कुल डम है या फिर वो कुछ कर ही नहीं सकते। पर नहीं, प्लीज मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, आपको जिस लैंग्वेज में आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, अपने स्किल को उस लैंग्वेज में जो है वो सामने वाले के सामने रखना सीखें और अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें। आप उसी में देखेंगे कि आप आगे जाके आपको उसी में सक्सेस जरूर मिलेगी। बाकी जो साथ की चीजें हैं उन्हें भी जरूर सीखें। चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत है और इसी के साथ ही आज का वीडियो मैं क्लोज करती हूँ और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।